बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और आज क्यों ना बात कर ली जाए सतलुज पर। जी हाँ, पानी का मसला तो है ही और सतलुज पर भारत का कब्ज़ा भी है, लेकिन अब तो उसने पंजाब को भी ये पानी देने से इनकार कर दिया है और इसके लिए उसने सतलुज यमुना लिंक कनाल यानी सतलुज जमुना लिंक कनाल जो है वो शुरू किया। इस पर सिद्धू मूसेवाले का बड़ा ज़बरदस्त गाना भी है SYL के नाम से। लेकिन मुझे आज सतलुज के उस सतलुज पर बात नहीं करनी जिसके पानी का मसला है। बात करनी है दिलजीत दोसांझ की फ़िल्म सतलुज पर, जिसको रिलीज़ के सिर्फ 2 दिन के बाद ही हटा दिया गया है। जी हाँ, फ़िल्म जो है वो ऐसे तनाज़र में लिखी गई है जब भारत में सिखों का कत्ले-आम किया जा रहा था और सिख खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए 100-150 नहीं, हज़ारों की तादाद में सिखों को नामालूम करके सतलुज के किनारे जलाया जाता था। ये बड़ा ही एक ऐसा सान्या था जिसमें शायद ही कोई पंजाब का सिख घराना हो जिसके अंदर से किसी नौजवान की जो गायब होने की इत्तला ना मिली हो। और ये सिलसिला आज भी जारी है, लेकिन आज शायद उस ज़ोर शोर से जारी नहीं है जिस तरह का ये 80 से 90 और 90 की दहाई में हो रहा था। इंदिरा गांधी उस वक्त वज़ीर आज़म थी और उन्होंने जो है वो इस तहरीक को बज़ोर बाजू दबाने के लिए ऐसे ऐसे पुलिस अफसरान जो हैं उनको तैनात किया जो कि किलर्स और कसाईस थे। और इन्होंने इन कसाईयों ने नौजवान सिखों को ज़िबा किया, ना सिर्फ ज़िबा किया बल्कि नामालूम करके सतलुज के किनारे उनको जला दिया गया। ऐसे में एक आवाज़ उठती है जो कि जसवंत सिंह की है। ये जसवंत सिंह जो हैं हालरा, ये जसवंत सिंह हालरा ये आवाज़ उठाते हैं और फिर वो सबूत इकट्ठे करते हैं कि ये नामालूम मिलने वाली लाशें और सतलुज के किनारे जलाई जाने वाली लाशें जो हैं ये सिख नौजवानों की हैं जिनको जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि ये गायब हो गए थे या रूपोश हैं या चले गए हैं या दहशत गर्दों में शामिल हो गए, जो भारतीय बयानिया बनाया जाता था। लेकिन इनकी तादाद जो थी वो हज़ारों में थी। 25,000 के करीब नौजवान जो हैं पुलिस ने लाकर सतलुज के किनारे जलाए थे। दिलजीत दोसांझ ने 2 साल 3 साल पहले जो है एक फ़िल्म शुरू की। इस फ़िल्म का उन्होंने नाम गुलू घारा जो है वो रखा था। लेकिन भारतीय जो कि ख़ुद को सेकुलर कहते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर आज़ादी है, तो आज़ादी का ज़रा नज़ारा चेक कीजिएगा। अभी आपको वही दिखाने के लिए कि मोदी सोच जो है किस तरह से वहाँ पर अक़लियतों को दबा रही है और किस तरह सिखों का कत्लेआम किया जा रहा है। इस फ़िल्म का ये नाम तब्दील करने का कहा गया और कहा गया कि इसमें 21 शॉट्स ऐसे हैं जो कि भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ जाते हैं, लिहाजा इनको सेंसर्ड कर दिया जाए। दिलजीत दोसांझ इस फ़िल्म के लिए बहुत ज़्यादा जो थे वो कोशिश कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा। तो उसका नाम उन्होंने पंजाब 95 यानी 95 का पंजाब, मैंने कहा 80 से 90 की और दहाई जो है ये सिखों के लिए बड़ी भारी रही है, तो उन्होंने पंजाब 95 इसका नाम रख दिया। लेकिन एक मरतबा फिर सेंसर बोर्ड ने जो है फ़िल्म सेंसर के लिए मंगवा ली और कहा कि नहीं, ये नाम भी ठीक नहीं है। इससे जो है वो नज़र आता है कि 95 में जो कत्लेआम हुआ था और जो उससे पहले कत्लेआम होते रहे, जो ज़िबा करते रहे नौजवानों को, तो इस लिहाज से इसका नाम दोबारा तब्दील कर दिया जाए। और फिर 21 वाला जो कट सीन था वो 120 कट सीन तक चला गया। दिलजीत दोसांझ को पता था कि ये मौजू जो है हसास है और जसवंत सिंह हालरा जो हैं वो आवाज़ हैं, लिहाजा उन्होंने इस पर ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह हालरा की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकेगा। ये हज़ारों की तादाद में सिख नौजवानों का कत्लेआम जो है इसको ज़रूर जो है मंजर आम पर लाया जाएगा और इसको मंजर आम पर लाने के बाद इस स्टोरी में जितने मर्ज़ी कट लगा लें, कहाँ काटेंगे वो चीज़ जो कि इंटरनेशनल सतह पर जसवंत सिंह हालरा जो कि एक पढ़े लिखे सिख नौजवान थे, उन्होंने आवाज़ उठाई थी। ये खालिस्तान मूवमेंट में भी जो उनका इंसानी हकूक़ का विंग था उसके जनरल सेक्रेटरी भी रहे थे जसवंत सिंह हालरा, लेकिन फिर उसके बाद ये ख़ुद भी अगवा हो गए, इनको भी उठा लिया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और ये जो है एक ऐसी फ़िल्म को एक ऐसी फ़िल्म की कहानी को क्रिएट करता है जो कि भारतीयों के लिए डूब मरने का मुकाम थी। अब ये आपके जब दूसरी मरतबा नाम पर पंजाब 95 के नाम पर भी इतराज़ हुआ
तो दिलजीत दोसांझ ने इस फ़िल्म का नाम जो है, गुलकार भी बड़े अच्छे हैं, एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। दिलजीत दोसांझ ने इस फ़िल्म का नाम सतलुज रख दिया। सतलुज वही सतलुज जिस पर मैं एसवाईएल आपको भी बता रहा था कि सिद्धू मूसेवाला ने भी एसवाईएल गाना बनाया था और उसने कहा था कि हमारा पानी चोरी करके ये जो है वो यमुना नदी को बहाना चाहते हैं और पानी को पंजाब से दूर लेकर जाना चाहते हैं, और उसके लिए इन्होंने एक लिंक कैनाल बनाई है और उसमें गाने के अंदर उसके बाद सिद्धू मूसेवाले के साथ क्या हुआ था, मार दिया गया था। और इसी तरह से ये जो फ़िल्म है सतलुज, ये जब रिलीज़ होती है 3 तारीख को ये इस फ़िल्म को रिलीज़ किया जाता है, यानी 3 जुलाई को जो कि जुमे का रोज़ था उस दिन रिलीज़ हुई। ठीक एक दिन बाद 5 जुलाई को, यानी 3 और 4 को ये सिनेमास में रही, 5 जुलाई को इसको ज़ी से हटा दिया गया और सिनेमा से भी हटा दिया गया और इस पर नए इतराज़ात जो हैं फ़िल्म पर लगा दिए गए कि इससे अमन व अमान का ख़तरा हो सकता है। इस वक्त भारत में ये बड़ी चर्चा है कि क्या भारत में ऐसी फ़िल्में जो हैं जिनमें ये दिखाया जा सके कि आज़ादी की तहरीकें कैसे चलती हैं, क्या उन पर भी मज़हबी बैन लगाया जाएगा, यानी अगर वो हिंदुत्व की फ़िल्म है तो वो ज़रूर दिखाई जाएगी और उसमें हिंदू करैक्टर जो हैं वो अगर लड़ रहे हैं मुसलमान हुक्मरानों के ख़िलाफ़ तो उन फ़िल्मों को शोहरत दी जाएगी। लेकिन जो वहाँ पर अक़लीतें हैं, जैसे ये सिख हैं, जैसे शूदर्स हैं, जैसे वहाँ पर मौजूद बाकी मुसलमान हैं, अगर उनके हवाले से कोई फ़िल्म बनेगी तो क्या उस फ़िल्म को जो है बैन कर दिया जाएगा और बंद कर दिया जाएगा, डब्बों में बंद कर दिया जाएगा। जैसे जैसे इस फ़िल्म पे जो है इतराज़ात लगते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे फ़िल्म की शोहरत जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। फ़िल्म में जो भारतीय पुलिस का जो किरदार है वो दिखाया गया है कि किस तरह से सिख खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए ये काम किया गया है, और ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। ये फ़िल्म जो है सतलुज एक ऐसी कहानी है जो भारतीय पंजाब के हर घर की कहानी है, और आने वाली नौजवान नस्ल को, जिनको अब 2 दहाइयाँ गुज़र गई, जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, आज वो 20-25 साल के हैं, उनको क्या पता कि उनके बड़ों ने खालिस्तान के लिए जो है क्या कुर्बानियाँ दी थीं। उनके नौजवानों को तेह कर दिया गया। भारतीय पंजाब का शायद ही कोई घराना ऐसा हो, कुछ घराने होंगे जो कि पुलिस में हैं या उनकी फ़ौज में हैं, उनको छोड़ दिया गया होगा, बाकी तो हर घराने के अंदर ही एक कहानी जो है वो मौजूद है। दिलजीत दोसांझ ने ये जो है फ़िल्म बनाकर साबित किया है कि भारत में आज भी पंजाबियों पर जुल्म जो है वो किया जा रहा है, और उनको अगर कहानी की सूरत में पेश किया जाए तो उस पर बैन लगाया जाता है। सतलुज के ट्रेलर्स जो हैं वो मौजूद हैं, आप ज़रा उस ट्रेलर्स को भी देखें, और इसको इंटरनेशनली जो है वो रिलीज़ करने के लिए इंग्लिश में डब्ड भी किया गया है, ताकि लोगों को समझ आए कि किस कदर बेईमाना और किस कदर ज़ालिमाना सोच हिंदुत्व की है। और ये आज से नहीं है, ये इंदिरा गांधी से मोदी तक एक ही सोच चल रही है कि भारत में रहने वाले हर उस अक़लियत को आज जो हिंदुओं से कम तादाद में कम है, उनको कैसे दबाना है। ये तमिलनाडु से लेकर पंजाब तक, बंगाल से लेकर हरियाणा तक तमाम जगहों पर यही सूरत हाल है। इसी तरह से लोगों को दबाया जा रहा है, और अगर वो बोलें या फ़िल्म बनाएं तो उसको बैन कर दिया जाता है। सतलुज इसकी बेहतरीन मिसाल है। फ़िल्म ज़रूर देखने के लायक होगी। मेरा ख़्याल है दिलजीत दोसांझ को ये फ़िल्म जो है और नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करने की जो है इजाज़त मिल जाएगी, और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि इसको नेटफ्लिक्स के ज़रिए रिलीज़ कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने एक्स पैगाम में ये बात कही है, जो कि बीबीसी ने भी कोट की है, कि मैं इस फ़िल्म को रुकने नहीं दूंगा, मुझे जितनी मर्ज़ी जद्दोजहद करनी पड़े, ये फ़िल्म चलेगी, और जसवंत सिंह हालरा की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। मैंने कहा आज आपसे सतलुज के हवाले से बात की जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।